दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे समर्थ अगम पुरन मोहि मैया धार। हे समर्थ अगम पुरन मोहि मैया धार। अंधकूप महाभयान अंधकूप महाभयान नानक पारे उतार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। प्राणनाथ अनाथ सखे प्राणनाथ अनाथ सखे दीन दर्द निवार। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। हे गोविंद हे गोपाल हे दयाल लाल। श्याम सुंदर भगवान की जय। जो सत्यवादी हैं, सत्य पर चलने वाले हैं, वो अजर अमर हैं। वो कभी मरेंगे नहीं, वो कभी मरते नहीं। उनसे संसार सीख सदैव लेता रहेगा। वो संसार के सदैव आदर्श बने रहेंगे। भले उस समय के उनके नज़दीक वाले तक उनको ना समझ पाए हों, लेकिन इसमें दो मत नहीं होंगे, वो अजर अमर हैं। संसार को दिशा देते रहेंगे वाणियों के द्वारा। उनके जीवन गाथा जीवन चरित्र के माध्यम से संसार बहुत सीखता रहेगा। और झूठ के सहारे जो लोग चलते हैं, उनके पास पैसा कितना क्यों नहीं हो, परिवार बड़ा कितना क्यों न हो, उन पर ज़्यादा विश्वास कोई उस समय भी नहीं करता था, आगे भी नहीं करेगा और उसको आदर्श नहीं मानेगा। हर महापुरुष के समय पर कई राजाओं का भी विवरण आता है, वर्णन आता है, लेकिन उसको कोई उस महापुरुष के जैसे नतमस्तक होके उसको पूछता नहीं, उसको आदर्श नहीं मानता। भले भगवान बुद्ध का समय हो, उंगलीमार राजा का नाम आएगा तो कोई अच्छी दृष्टि से कोई उसको आदर्श मान के याद नहीं करेगा। हाँ, एक मिसाल के तौर पर जरूर याद किया जाएगा। लेकिन वही भगवान बुद्ध के समय में सम्राट अशोक हुए थे, जिन्होंने समर्पित किया था खुद को और परिवार को भगवान बुद्ध को, तो उसको फिर अच्छी अस्तित्व के तौर पर याद कर रहा है संसार और करेगा आगे भी। बाला मर्दाना अगर गुरु नानक देव जी के साथ यात्रा में, पद यात्रा में साथ थे, तो जहाँ जहाँ बाबा नानक का फोटो देखा जाता है वहाँ वहाँ बाला मर्दाना भी साथ में रहता ही है। गुरु गोविंद सिंह के समय पर अगर 5 प्यारे थे तो आज भी उन 5 प्यारों को याद किया जाता है। गुरु तेग बहादुर के समय में मक्खन शाह नाम का भक्त था, तो मक्खन शाह की गाथा आज भी गाई जाती है।
जिस जिस महापुरुष के समय को देखें, कुछ कुछ संतों के जीवन चरित्र को देखें, जैसे संत एकनाथ जी महाराज, उनकी धर्मपत्नी उनका सहयोग बहुत करती थी। जब वो विठल भगवान के दर्शन करने के लिए गए थे तो प्रार्थना में यहाँ तक बोला था, परमात्मा मुझे धर्मपत्नी के रूप में एक सहयोगी मेरी धर्मपत्नी के रूप में दी है, आपका धन्यवाद। तो जिन्होंने कुछ किया है उनको आज संसार अच्छे भाव से याद करता है। तो जो सत्य पर थे, भले किस भी क्षेत्र में कोई था, अगर मदन मोहन मालवीय जी ने, अगर सन्यासी स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल स्थापित किए तो आज उनको याद किया जाता है। अगर बंगाल की ओर देखें, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विश्वविद्यालय बनाया तो कोई भूलना भी चाहे उसको भूल नहीं सकता, सदैव उनको याद किया जाएगा, क्योंकि वो सत्य पर थे। उस समय पैसे के पीछे पड़ते थे, कमाने के पीछे। तो आज उनका जितना नाम है, महात्मा फुले आदि का, तो कोई याद नहीं करता था। एक सेठ था, धनवान था, लेकिन साथ में दिल में दया बहुत थी, दान बहुत करता था। जब वो दान करता था तो उनकी आंखें नीची रहती थी, नीवी रहती थी, ऊपर नहीं देखते थे कि लेने वाला कौन है। एक बार एक व्यक्ति ने बोला कि आपको अगर देना ही है तो आंखें ऊपर करके क्यों नहीं देते हो। दूसरी बात, कोई हो सकता है दूसरी बार आपसे लेने आया, आपने देखा नहीं किसी के चेहरे को, तो कोई भी आपसे 2 बार भी ले सकता है, ले जाके सकता है, आप आंखें क्यों नीचे रखते हो। तो संत ने बोला, उस राजा ने बोला, देनहार कोई और है, देता रहत दिन रैन, लोग भरम हम पर धरे, ताते नीचे नैन। देने वाला कोई और है जो मुझे दिन रात देता है, लोग भ्रम में हैं कि मैं देता हूँ, इसलिए मेरी आंखें नीचे रहती हैं। हालांकि वो देता है तो ही मैं देने के लायक बनता हूँ ना। वो दाता देता जाता है, मैं बांटता जाता हूँ। तो जो सत्यवादी हैं वो स्वीकारते हैं, किसी भी क्षेत्र के होते हैं, हाँ ये मेरी ज़्यादा परिश्रम का फल नहीं है, ये गुरु की कृपा का कमाल है, या जो गुरुजन हैं उन्होंने मुझे जो सिखाया था उस पर थोड़ा अमल मुझे करना भी उन्होंने सिखाया था। आज मेरा अगर नाम है तो गुरु कृपा के कारण है। इटावा जिले के एक देहात में लाल प्रसाद नाम एक ब्राह्मण रहता था। उनकी शादी हुई, कुछ ही समय में बिजली गिरने के कारण उनका दोनों हाथों पर करंट लगा, दोनों हाथ काटे गए। तो उनकी जो धर्मपत्नी थी, उनके माता पिता ने प्रस्ताव भेजा कि बच्ची भाई तुम्हारा जीवन कैसे व्यतीत होगा, क्योंकि तुम्हारे पति के दोनों हाथ काटे गए हैं। वो बोलने लगी, मेरा विवाह जिससे हो गया सो हो गया, क्योंकि बोलते हैं धीरज धर्म मित्र और नारी, आपदा वेले परखे चारे। आपदा के समय में धीरज किसमें कितना है उसका इम्तिहान होता है, क्योंकि बहुत लोग आपा खो देते हैं। मैंने बहुतों का साथ दिया था, आज मुझे किसी ने साथ नहीं था। दुख के समय में किसी को नहीं छोड़ूंगा, या मैं खुद को मार दूंगा, मैं कहीं चला जाऊंगा आदि। धैर्य जितना प्रबल होगा उतना आदमी स्ट्रांग होगा। इसलिए मैं बोलता हूँ बर्थ और अर्थ दोनों पर सोने की आदत होनी चाहिए। गर्मी और ठंडी दोनों में सोने की आदत होनी चाहिए। पलंग पर और नीचे दोनों जगह पर सोने की आदत होनी चाहिए।
उपवास अच्छा माध्यम, भूख में नींद आनी चाहिए, पेट भरा हुआ है नींद आए, विवाह आए, दोनों में आदत होनी चाहिए, लाइट में और अंधेरे में दोनों में नींद आए। खुद भी ऐसा प्रयास करें, अभ्यास करें और बच्चों को भी ऐसा अभ्यास कराएं। घर में रहें भी काम चलना चाहिए, मन डिस्टर्ब नहीं हो, बाहर रहें, विवाहवाही होनी चाहिए। नहीं तो आजकल देखा जाता है कुछ नवयुवक पढ़ने के लिए बाहर जाते हैं, वहाँ का खाना उनको सूट नहीं हो रहा, उनको पानी सूट नहीं हो रहा। ये कौन से बच्चे जिनको माँ बाप का लाल दुलार बहुत मिला है, तो वो कुछ कर नहीं पाते ज़्यादा। इस ओर थोड़ा ध्यान देना चाहिए। अरे भाई क्या है इसमें, पानी कहीं का लकड़ हजम पत्थर हजम, खुद को मजबूत बनाओ भाई। आजकल देखा जाता है छोटे बच्चे हैं, उनको जल्दी ओढ़ लो, बहुत ठंडी आ गई है, नीचे भी स्वेटर, उसको बनियान भी पहना, ऊपर कमीज आदि शर्ट भी पहना, फिर ऊपर से और स्वेटर पहनाओ, कंबल के ओढ़ के चलो भाई। अरे इतनी भाई ठंडी कहाँ है, अभी ठंडी के दिन गए। हाँ कभी कभी कहीं उत्तरांचल आदि के यहाँ इस साइड में थोड़ा उत्तराखंड की ओर थोड़ी ठंडी ज़्यादा है, कश्मीर की ओर, इधर हमारा महाराष्ट्र हो, एमपी यूपी हो, इतनी ज़्यादा ठंडी नहीं होती। चलो यूपी में भी होती होगी, लेकिन सब जगह इतनी ठंडी ज़्यादा है। लेकिन जो गरीब हैं, जो बेचारे आदिवासी हैं, उनके बच्चों को तो ठंड नहीं लगती, हमारे बच्चों को इतनी ठंड क्यों लगेगी। तो उनको हम मजबूत नहीं बनाते, और मजबूत बनाना हमारा कर्तव्य है, हमारा फर्ज है। जिसके कारण अगर उनके ऊपर कभी सडनली कोई ऐसा इंसिडेंस होता है, कोई बड़ी घटना घटती है, तो हिलडुल तो नहीं जाए ना। और खुद को भी हम मजबूत बनाए। ऐसे नहीं कहाँ से फ़ोन आए, पता नहीं आधी रात को काहे कि फ़ोन आए, पता नहीं क्या, भगवान शुक्र पता नहीं क्या हो गया। नहीं भाई कुछ नहीं हुआ है, और जो होना है वो तो होगा ही। चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी हो, जो होनी है वो तो होगी, जो नहीं होनी है वो नहीं होगी। तो धैर्य धर्म, धर्म को कर्म को भी ना छोड़ें, कैसी भी विपत्ति आए धर्म को नहीं छोड़ें। धैर्य धर्म मित्र, मित्रता निभाने का समय रहता है सामने वाले की दुख के समय में उसका साथ हमने कितना दिया, ये मित्रता निभाने का तरीका है। चौथा, नारी स्त्री अपने पति से दुख के समय में कितना साथ देती है, कितना समय साथ रहती है, और उसका दर्द अपना दर्द करके कितना मानती है, इस पर बहुत कुछ निर्भर है। बाबा रूपचंद साईं हमारे दादा गुरुजी तीसरे पीठाधीश्वर एक दिन आंखें बंद करके बैठे थे, आसन पर बैठे हुए ध्यान साधना में लीन थे। सामने धूनी दुख रही थी, अंगारा जल रहा था, चिमटा लोहे का उसमें पड़ा हुआ था, जैसे उदासीन संप्रदाय का ये एक रूल, एक नियम माना जाता है। इतने में एक नागा साधु आया, वो चिमटे से एक अंगारा इधर कर रहे थे, एक उधर कर रहे थे। इतने में एक अंगारा उड़ा, संतों के आसन पर जाके गिरा। महाराज श्री की थोड़ी आंखें खोली, नमस्कार किया, बोलने लगे, महाराज जी आप जिस अंगारे को ढूंढने का प्रयास कर रहे हो वो अंगारा यहाँ नहीं। मतलब मेरी परीक्षा आप ले रहे हो कि कहीं मुझे क्रोध तो नहीं आ रहा। मुझे क्रोध नहीं आता, क्योंकि आप संतों की मेरे ऊपर कृपा है। ऐसे थे हमारे बाबा रूपचंद साहब जी। तो यही समय रहता है कि हम उस समय कितना खुद को संभाल पाते हैं। और स्त्रियों के संदर्भ में, नारियों के संदर्भ में भी यही बात होगी कि कितना अपना पति का साथ निभाती है। तो इटावा जिले की बात कर रहे थे, लाल प्रसाद नाम के एक ब्राह्मण था, उनके हाथ दोनों कट गए, लेकिन पत्नी ने साथ नहीं छोड़ा। घर में गैया और भैंस थी, वो दूध निकालती थी, वो कंधे पर अपने पति को रख के देती थी, वो जाके बेचते थे। दिन में 15-20 रुपए उस समय के वो कमाते थे। और उनकी पति पत्नी का पुरुषार्थ देखकर आश्चर्यचकित सब लोग रह जाते थे कि गृहस्थ जोड़ा हो तो ऐसा हो। हमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमारी परिस्थितियां कैसे भी हों, एक दूसरे से सत्य हों। जैसे बोलते हैं दोस्त, दो सत्य, दोस्त का अर्थ है दो सत्य, इधर भी सत्य इधर भी सत्य, इसको बोलते हैं दोस्त। इसलिए पति पत्नी हो, माँ और उसका बेटा हो, माँ बाप और उसके बच्चे हों, दो भाई हों, आपस में सत्यता हो। राष्ट्र की ओर हमारा
सत्य वाला प्रेम हो, समाज की ओर हमारा सिंसियरपन हो। ऐसा नहीं कि हम अपने बस सुख में जीते रहें, दूसरों का हमारा क्या, कोई मरे क्या जिए क्या, नहीं। सत्यवादी उसको माना जाएगा जो भी काम करेगा वो सत्यता से करेगा। इसलिए ये थोड़ा ध्यान हमेशा रहे हमारा कि जीवन में हमारे में सत्य बना रहे। बाबा शिवभजन सिंह बोला करते थे, सत्य को नहीं छोड़ना, झूठ को कभी नहीं अपनाना। और बोलते थे, सत्य को जीवन का आधार बनाओ, झूठ को नहीं। झूठ में कभी कभी दिखावा बड़ा बड़ा लगता है, दिखता है, लेकिन वो झूठा ही रहता है, कच्चा ही रहता है। सत्य का रास्ता पक्का है, स्थायी है, परमानेंट है। थोड़ी दुविधाएं, थोड़ी कठिनाइयां आएंगी, इसलिए जितना हो सके इस ओर थोड़ा ध्यान दें। और एक सूत्र, तंबाकू जो लोग भी खाते हैं उनको प्रेरणा दें, भाई तंबाकू नहीं खाओ, इससे कैंसर होती है। बड़े बड़े ऑपरेशन बाद में कराने पड़ते हैं, पूरा कराया धरा से पानी में चला जाता है। जितना परिवार के पास पैसा रहता है खर्च हो जाता है। फिर छोटों के लिए थोड़ा सोचो, अपनी पत्नी के लिए सोचो, थोड़ा माँ बाप के लिए सोचो, उनका क्या होगा अगर छोटी उम्र में तुम्हें कुछ कैंसर आदि बड़ी बीमारी हो गई तो एक तो उसको आप बार बार याद दिलाओ, ध्यान दिलाओ, और दूसरी बात उनसे संकल्प लो। हाँ, जब तक आप नहीं चाहोगे आपसे नहीं छूट सकेगी। और तीसरी बात उनको बोलना चाहिए, थोड़े से सौंफ और थोड़ी सी दालचीनी, जब भी बाढ़ लगे कि मुझे भाई तंबाकू खाना है तो मुंह में डाल दो। दिन में 4-6 बार कम से कम, लेकिन डालना 4-5 दिन कम से कम। 8-10 दिन के अंदर उनकी तंबाकू की आदत छूट सकती है अगर वो सत्यता से छोड़ने का प्रयास करें तो। बाबा शिवभजन सिंह हम पे कृपा करें, हमारा जीवन में सत्यवादी जीवन हो। जय शिवधारा हरि ओम। बोल समाधिन वारे साहिब की जय। जय शिवधारा, जय शिवधारा, जय शिवधारा। 1008 परम पूज्य सद्गुरु स्वामी शिवभजन महाराज की असीम कृपा से शिवधारा आश्रम सिंधु नगर अमरावती में स्थापित है। शिवधारा आश्रम के परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज नित्य नेम से हर समय सत्संग एवं प्रवचन करते हैं। वे सदा साथ संगत को सेवा, परोपकार, गुरु ज्ञान एवं मनुष्य को इस दुर्लभ जन्म में आकर जीवन को कैसे जीना है, इसे आदर्श जीवन कैसे बनाना है, वे सिखलाते हैं। शिवधारा आश्रम के सेवा कार्य का अगला पड़ाव शिवधारा मिशन होगा, जिसके अंतर्गत गौशाला, मेडिटेशन हॉल, गुरुकुल, वृद्धाश्रम, नैसर्गिक चिकित्सालय जैसी सेवाएं देने की इच्छा है। इसके अलावा शिवधारा आश्रम में फ्री चेकअप के मेडिकल कैंप्स का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें सुजोग थेरेपी कैंप, हड्डी जांच शिविर, त्वचा रोग शिविर एवं ओपीडी जैसी सेवाएं दी जाती है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी 2013 में शिवधारा आश्रम में परम पूज्य स्वामी शिवभजन जी महाराज का जन्मोत्सव 20, 21 और 22 सितंबर को बड़े धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सद्गुरु के जन्मोत्सव का बर्थडे केक काटकर सद्गुरु के भजनों पर नाचते गाते मौज मचाते प्रेमी एवं नन्हे मुन्ने बच्चों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी किए गए। शिवधारा आश्रम के परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज अमरावती के साथ साथ अन्य शहरों में भी अपने सद्गुरु बाबा शिवभजन जी के प्रचार प्रसार के कार्यों में सदा अग्रसर रहते हैं। जैसे अकोला, परतवाड़ा व अन्य शहरों में भी माताओं, बहनों और युवा पीढ़ी के नौजवानों को अपने सत्संग एवं सेवा कार्यों में सम्मिलित करके
भक्ति मार्ग से जोड़ते हैं। माताएं बहनें परम पूज्य साईं डॉक्टर संतोष कुमार जी महाराज के कार्यक्रम के उपलक्ष्य में स्वागत उत्सव एवं अपने सिर पर मटकी लेकर सत्संग यात्रा में शामिल होते हैं तथा बच्चे, युवा और बुजुर्ग यात्रा में नाचते गाते बड़े हर्षोल्लास से साईं शिव भजन जी महाराज का जय घोष मनाते हैं। बोल सद्गुरु साईं शिव भजन महाराज की